वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से हम शुरू करने वाले एक नई सीरीज का नाम है लिपिड्स। लिपिड के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग बेसिक केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं, फंक्शंस या बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस, लिपिड का क्या रोल है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, हाउ लिपिड्स आर क्लासिफाइड, और उसके बाद आज हम एक मेजर लिपिड के ग्रुप की बात करेंगे, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। इसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे रिगार्डिंग फॉस्फोलिपिड्स। तो विद दीज हेडिंग्स वी विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक। वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक अंडर डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। क्या होते हैं लिपिड्स? लिपिड्स आर they are like carbohydrate, they are organic compounds. lipids are organic compounds, they are सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिपिड की है वो है इनसोल्यूबल इन वाटर। कोई भी लिपिड की अगर मैं बात करूं, लिपिड जो हमारे दिमाग में आते हैं फैट्स या ऑयल्स, दे ऑल आर इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी के अंदर वो कभी भी सोल्यूबल नहीं होते। दे आर सोल्यूबल, फिर सोल्यूबल कहाँ होते हैं? सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो रहेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब अल्कोहल, बेंजीन, इथर, इन सब में ये सोल्यूबल होंगे, बट पानी के अंदर कभी भी सोल्यूबल नहीं रहेंगे। दे आर एक्चुअली और पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ऑल लिपिड्स are forms of some lipids, so they are related to fatty acids and they are utilized by living organism. इनका यूज होता है इनका for by some living organism. So these are the lipids which are, अगर definition wise मैं बात करूँ, they are organic compounds, they are insoluble in water but soluble होते हैं organic solvent में, they are related to fatty acid and they are utilized by living ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन वाइज लिपिड की, तो देयर इज सम फैटी एसिड विच कंबाइंस विथ फैटी अल्कोहल। फैटी एसिड कंबाइंस विथ फैटी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ईस्टरेज, क्योंकि लिपिड के अंदर जनरली ईस्टर बॉन्ड होता है। व्हाट वी गेट इज लिपिड। सो लिपिड के अंदर जो बॉन्ड होता है दैट इज ईस्टरेज बॉन्ड। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड प्लस फैटी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ईस्टरेज वी गेट लिपिड। जब लिपिड का डाइजेशन होता है, द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड इज लाइपेज, विच विल ब्रेक डाउन लिपिड इनटू अल्कोहल एंड फैटी एसिड। सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड फैटी अल्कोहल। सो डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स हो गई। अब बात करते हैं लिपिड्स के क्या फंक्शन है हमारे शरीर में, व्हाट रोल लिपिड आर प्लेइंग इन आवर बॉडी, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। क्या क्या रोल होता है लिपिड्स का? लिपिड एक्ट्स एज अ फ्यूल रिजर्व या एनर्जी स्टोरेज। हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर होने का सबसे मेजर फॉर्म इज लिपिड। अपने सबको पता है लिपिड्स आर एक्टिंग एज एनर्जी स्टोरेज इन एडिपोज टिश्यू। मेजर एनर्जी स्टोरेज होता है एडिपोज टिश्यू में। क्यों ज्यादा एनर्जी स्टोर होता है? बिकॉज 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स गिव्स नियरली 9 कैलोरी एनर्जी। 9 कैलोरी पर ग्राम, इतनी एनर्जी लिपिड्स देते हैं, वाइल कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आर 4 कैलोरी पर ग्राम। तो लिपिड बहुत ही एनर्जी डेंस सोर्स है, एनर्जी का डेंस सोर्स है। सो एनर्जी स्टोरेज इज ऑलवेज इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकंड, लिपिड्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है, उसमें लिपिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिपिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, playing very important role in cell membrane का structure and permeability. थर्ड मैं बात करूं, दे पार्टिसिपेट्स
lipids participates in इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स में लिपिड प्रेजेंट होते हैं, सो दे हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लिपिड का, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर बात करूँ विटामिन की, द लिपिड्स आर सोर्सेस ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन आर लिपिड्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन E, vitamin K, these all are fat soluble vitamins, they are lipids। इसके सिवाय अगर मैं बात करूं सिग्नल ट्रांसडक्शन अक्रॉस, सिग्नल को जो सिग्नल ट्रांसफर होता है उसमें भी लिपिड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिपिड्स हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, so they are providing thermal insulation to internal organs। हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको उनका टेम्परेचर रेगुलेट करने में लिपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो थर्मल इंसुलेशन वो प्रोवाइड करता है। साथ साथ में लिपिड इज प्रोवाइडिंग अस विथ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। हमारे शरीर में इतना इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होने के बाद भी कहीं शॉक नहीं लगता, बिकॉज लिपिड्स आर प्रोवाइडिंग विथ इलेक्ट्रिकल insulation। So these are the major functions of lipid। एनर्जी स्टोरेज, दैट इज फ्यूल रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई की सिग्नल ट्रांसडक्शन में रोल है, थर्मल इंसुलेशन में रोल है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में रोल है, सो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और एक इम्पॉर्टेंट रोल है दैट इज सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर। हमारे सेल का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी लिपिड्स ही करते हैं थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड इकोसानोइड्स। सो सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड अदर हार्मोन्स, दैट इज अगेन दे आर लिपिड्स। तो लिपिड के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको पता होने चाहिए कुछ फंक्शन 4 से 6 टू जस्टिफाई योर आंसर। फंक्शंस के बाद अगर लिपिड की बात होती है तो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की। हाउ लिपिड्स आर क्लासिफाइड इन योर बॉडी। सो लिपिड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, और एक चौथा ग्रुप साथ साथ में दिया है। द फर्स्ट टाइप ऑफ लिपिड्स विच आर देयर, दे आर कॉल्ड एज सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स आर नथिंग बट, व्हाट आर सिंपल लिपिड्स? दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को हम लोग बोलेंगे Fa विथ अल्कोहल। ईस्टर्स ऐसे रहेंगे जिसमें फैटी एसिड का बॉन्ड अल्कोहल के साथ रहेगा। हमने अभी थोड़ी देर के बाद पहले फॉर्मूला देखा था, फैटी एसिड प्लस फैटी अल्कोहल फॉर्मिंग बॉन्ड। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड आर फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स यू ऑल नो दे आर सॉलिड, ऑयल्स यू ऑल नो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इन दोनों के पास बॉन्ड जो होता है बॉन्ड इज ग्लिसरॉल। तो अगर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा, दे कैन बी फैट्स एंड ऑयल। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर करेंगे तो द नेम कैन बी वैक्स, वेयर अल्कोहल इज अदर देन ग्लिसरॉल। अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं रहा तो दे कैन फॉर्म वैक्स। आपको पता ही है वैक्स का फंक्शन। सर्टन वर्टिब्रेट्स दे सीक्रेट वैक्स। वैक्स सीक्रेट होता है टू प्रोटेक्ट देयर स्किन एंड हेयर। तो सिंपल लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल आप ध्यान में रख सकते हो, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। सिंपल के बाद जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके आता है, विच इज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 or 2 थिंग, दैट इज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं? दे आर हैविंग अदर एडिशनल ग्रुप। फैटी एसिड, अल्कोहल, फैटी एसिड तो है ही है, अल्कोहल भी है, बट इसके साथ साथ इट इज हैविंग अदर एडिशनल ग्रुप्स। अदर एडिशनल ग्रुप्स इसके साथ प्रेजेंट है, तभी हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स। कौन से अदर एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए? द बेस्ट एग्जांपल इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड के साथ कौन सा एडिशनल ग्रुप रहेगा? नाम में ही है उसके,
वन वेरी फॉस्फोलिपिड है तो द एडिशनल ग्रुप विल बी फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस बेस। तो फॉस्फोरिक एसिड या नाइट्रोजिनस बेस दोनों ऐड हो जाएगा तो इट विल फॉर्म विद फैटी एसिड अल्कोहल। ये दोनों तो कॉमन है, फैटी एसिड अल्कोहल यहाँ पे भी है सिंपल में, फैटी एसिड अल्कोहल कॉम्प्लेक्स में भी है, बट इसके साथ यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजनस बेस है, दे आर फॉस्फोलिपिड। सिमिलरली ग्लाइकोलिपिड, जहाँ पे ग्लाइकोलिपिड के पास क्या रहेगा, फैटी एसिड रहेगा, अल्कोहल रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, बिकॉज दे आर ग्लाइकोलिपिड, तो कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे और नाइट्रोजनस बेस रहेगा, सो दे आर कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स। इसके बाद थर्ड टाइप इज ग्लाइकोलिपिड के बाद जो फेमस है और जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स आर नथिंग बट कॉम्बिनेशंस ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। यहाँ पे आप उसके बहुत सारे और एग्जांपल लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स लिपिड के, लाइक सल्फोलिपिड, अमाइनोलिपिड, बट द बेसिक एग्जांपल इज फॉस्फोलिपिड which contain fatty acid, alcohol, phosphoric acid and nitrogenous base. ग्लाइकोलिपिड जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहेगा, नाइट्रोजनस बेस रहेगा, लाइपोप्रोटीन जहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन्स रहेंगे। थर्ड टाइप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड इज डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड मतलब नथिंग बट डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के डेरिवेटिव जो रहेंगे लिपिड के, दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड लिपिड। कौन कौन होते हैं ऐसे डिराइव्ड लिपिड? द बेस्ट एग्जांपल इज फैटी एसिड, बेस्ट एग्जांपल इज फैटी अल्कोहल। फैटी एसिड अगर अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड हो जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड एज मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। मोनो इज सिंगल, असाइल इज फैटी एसिड, सो मोनोअसाइल ग्लिसरॉल इट्स फैटी एसिड प्लस वन अल्कोहल दैट इज ग्लिसरॉल। मोनोअसाइल ग्लिसरॉल में और एक फैटी एसिड ऐड हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज डाइअसाइल ग्लिसरॉल, और एक ज्वाइन हो जाएगा तो ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ डिराइव्ड लिपिड। मोनो मतलब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इट इज कॉल्ड एज मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। अब मोनोअसाइल ग्लिसरॉल प्लस वन मोर फैटी एसिड, it is called as diacyl glycerol. अब diacyl glycerol plus one more fatty acid, it is called as triacyl glycerol. So mono, di and triacyl मतलब fatty acid, mono, di and triacyl glycerol, very important. इसके सिवाय और कौन है डिराइव्ड लिपिड? They are ketone bodies. Ketone bodies are derived lipids. कोलेस्ट्रॉल इज डिराइव्ड लिपिड, ये हम भूल जाते हैं हमेशा नाम। Bile acids are derived lipids. Steroid hormones, they are derived lipids. And fat soluble vitamins, all fat soluble vitamin A, D, E, K, these are derived lipids. So to classify lipids, simple lipids, fat, oil and waxes, they are esters of fatty acid with alcohol. सेकंड टाइप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, जिसमें फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ एडिशनल ग्रुप रहेंगे, लाइक फॉस्फोलिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड, ग्लाइकोलिपिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, लाइपोप्रोटीन कंटेनिंग प्रोटीन्स। अब डिराइव्ड लिपिड मींस डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, इनके डेरिवेटिव्स लाइक फैटी एसिड, फैटी अल्कोहल, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, डाइअसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल, ketone bodies, cholesterol, bile acids, steroid hormones, fat soluble vitamins, all come under this classification. So simple, complex and derived, these are the three main classes of lipid. Fourth class is miscellaneous. Miscellaneous means possessing the characteristics of lipid, वो ज़्यादा important है नहीं. Main classification is simple, complex and derived lipids. ये क्लासिफिकेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई और फंक्शन हो गया. इसके बाद हमें आज जो लिपिड्स पढ़ने हैं, दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिपिड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सो वी शुड नो व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स.
अभी हमने बात की थी फॉस्फोलिपिड्स के बारे में. फॉस्फोलिपिड्स इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. कॉम्प्लेक्स लिपिड से होते हैं. एंड व्हाट दे पजेस, व्हाट दे कंटेन फैटी एसिड. फैटी एसिड तो उसमें होता ही है. फैटी एसिड के साथ अल्कोहल भी होता है. फिर होता है नाइट्रोजनस बेस, एक बेस होता है. एंड नाइट्रोजनस बेस के बाद होता है इसमें फैटी एसिड, अल्कोहल, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोलिपिड है तो वन इज फॉस्फोरिक एसिड. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. अब डिपेंडिंग ऑन द अल्कोहल प्रेजेंट, इफ अल्कोहल, ये अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अल्कोहल कौन सा है? इफ अल्कोहल इज ग्लिसरॉल, they are called as glycerophospholipids. Alcohol is glycerol, they are called as glycerophospholipids. और अगर अल्कोहल का नाम रहेगा स्पिंगोसिन, if alcohol is sphingosine, they are called as sphingophospholipid. So those are the two basic types of phospholipids, glycerophospholipids and sphingophospholipid. Glycerophospholipid में अल्कोहल इज ग्लिसरॉल, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में अल्कोहल इज स्पिंगोसिन. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की अगर मैं बात करूं, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इट इज लेसिथिन, इट इज सेफेलिन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. वाइल अगर स्पिंगोफॉस्फोलिपिड की मैं बात करूं, द बेस्ट एग्जांपल इज स्पिंगोमाइलिन. So these are the examples of glycerophospholipid, lecithin, cephalin and sphingophospholipid के example sphingomyelin. तो क्या चीज समझने लायक है? फॉस्फोलिपिड्स आर कॉम्प्लेक्स लिपिड. फैटी एसिड होता है, अल्कोहल होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है. अब डिपेंडिंग ऑन द अल्कोहल प्रेजेंट, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दीज आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ phospholipids. One is glycerophospholipid, glycerol alcohol, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, स्पिंगोसिन अल्कोहल. अब हम बात करेंगे लेसिथिन की. तो लेसिथिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड विच इज हैविंग, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके बाद फैटी एसिड है, अल्कोहल के नाम पे यूसिन ग्लिसरॉल है, फॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन बेस कौन सा है? तो बेस रहेगा कोलिन. सो दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फैटाइडिल कोलिन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेसिथिन जिसका नाम है फॉस्फेटाइडिल कोलिन, बेस का नाम है कोलिन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेसिथिन? इट इज अ सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट मतलब क्या करता है ये? दिस प्रिवेंट एडहेरेंस ऑफ ईदर सरफेस ऑफ लंग ड्यू टू सरफेस टेंशन. छोटा बच्चा जब पैदा होता है, देन ही स्टार्टेड ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग की वजह से पहली बार जो उसके फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो फूलते हैं एंड ही स्टार्ट्स ब्रीदिंग प्रॉपरली. वहां पे सर्फेक्टेंट का रोल इंपॉर्टेंट है. अगर सर्फेक्टेंट वहां पे नहीं है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है. इसीलिए अगर प्रीमैच्योर इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे जो बिफोर टर्म्स 9 महीने 9 दिन कंप्लीट करने से पहले अगर वो उनका जन्म हो जाता है, तो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस सर्फेक्टेंट. और अगर लेसिथिन की डेफिशिएंसी हो गई, ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर लेसिथिन की डेफिशिएंसी हो गई तो the child or the premature infant, यहाँ पे लिख देते हैं, the deficiency of lecithin, क्योंकि लेसिथिन इज अ सर्फेक्टेंट, तो लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. मेनली दिस ऑकर्स इन प्रीमैच्योर इन्फेंट्स. व्हाट विल लीड टू? इट इज लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन न्यूनेट्स. वो बच्चे अच्छे से सांस नहीं ले पाते, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस syndrome. So this is very important function of lecithin, which is a, what is lecithin? Lecithin is a glycerophospholipid, phosphatidylcholine choline. दूसरे phosphatidylcholine choline का नाम है cephalin. So one was lecithin, second is cephalin. Cephalin is very important. It is called as, clinically इसका नाम है phosphatidyl इथेनॉल अमाइन. बेस का नाम है इथेनॉल अमाइन.
very important role is coagulation. Cephalin is very important role in coagulation. ये बहुत ही important role इसके पास हो जाता है coagulation का. इसके बाद अगर मैं बात करूं platelet plasmalogen. Plasmalogen is one of the glycerophospholipid. It acts as a प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. प्लेटलेट को ये एग्रीवेट कराते हैं. प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट को एक्टिवेट कराते हैं. प्लेटलेट का इट एक्ट्स एज अ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. प्लेटलेट को एग्रीगेट करने के काम में आते हैं प्लाज्मेलोजन. अगर मैं बात करूं स्पिंगोसिन में स्पिंगोफॉस्फोलिपिड की, तो स्पिंगोमाइलिन, हमने जो बात की स्पिंगोमाइलिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ. तो माइलिन शीथ ये बनाता है और नर्व्स का इम्पल्स ट्रांसमिशन अच्छे से होने में हेल्प करता है. नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पिंगोमाइलिन का. सो आपको अगर कोई फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड पूछे, देयर आर मेनी फंक्शन विद फॉस्फोलिपिड, लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट इज लेसिथिन which is acting as surfactant. This is one. Cephalin, which is helping in blood coagulation. Plasmalogen, which is acting as platelet activating factor, and sphingomyelin is helping in formation of myelin sheath, helping nerve impulse transmission. So these are very important functions of phospholipid. इसके सिवाय अगर मैं फॉस्फोलिपिड की बात करूं functions की, what are the functions of phospholipid? So phospholipid is a major lipid. फॉस्फोलिपिड, अगर लिपिड के अंदर की बात करूं तो मेजर लिपिड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड. सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड जो होता है इट इज फॉस्फोलिपिड. इसके सिवाय इट हैज गॉट रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये सेम फंक्शन है जो लिपिड के भी साथ थे. सो इट हैज गॉट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी फॉस्फोलिपिड होते हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी इसका रोल होता ही होता है. इसके सिवाय अगर मैं बात करूं फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोसानॉइड्स. इकोसानॉइड्स फॉर्मेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और इकोसानॉइड्स में आपको पता ही है, हम बात करेंगे ही, prostaglandins, prostacyclins and thromboxane, all these are cellular metabolic regulator. तो इकोसानॉइड फॉर्मेशन में भी फॉस्फोलिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. वन मोर इंपॉर्टेंट रोल इज लाइपोप्रोटीन्स फॉर्मेशन. लाइपोप्रोटीन्स हमने बात की थी, कॉम्प्लेक्स लिपिड है, लिपिड प्लस प्रोटीन, उसके फॉर्मेशन में भी फॉस्फोलिपिड का रोल है. एंड लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन की वजह से दे हेल्प इन लिपिड ट्रांसपोर्ट. लिपिड के ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फॉस्फोलिपिड का. इसके सिवाय अगर मैं बात करूं, दे हेल्प इन फैट एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन. फैट का एब्सॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होना, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ phospholipids. Also, they act as lipotropic factor. Lipotropic factor ये word अलग है lipoprotein से. Lipoprotein is lipid plus protein which help in lipid transport. They act as lipotropic factor which help in removal of fats from लीवर. ये फैटी लीवर से बचाते हैं. सो यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फॉस्फोलिपिड का. सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फॉस्फोलिपिड के. एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, व्हाट आर फॉस्फोलिपिड, व्हाट आर देयर फंक्शन. दे आर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड दे हैव गॉट मल्टीपल फंक्शन. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इज मेजर लिपिड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में लिपिड प्रेजेंट होता है दैट इज लेसिथिन. लेसिथिन जो अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, एक्टिंग एज सर्फैक्टेंट एंड प्रिवेंट एडरेंस ऑफ इनर सरफेस ऑफ लंग, वो ही मेजर लिपिड होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन.
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी बहुत सारा रेस्पिरेशन में रोल होता है, तो लिसिथीन, सिफेलिन, ऑल दीज हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और क्या करते हैं फॉस्फोलिपिड? इकोसानॉइड फॉर्मेशन में रोल है उनका, लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन में रोल है, तो लिपिड ट्रांसपोर्ट कराते हैं। सेफेलिन इटसेल्फ एक्ट एज एंटी कोएगुलेशन में रोल करता है, एंटीकोएगुलेंट इन कोएगुलेशन में रोल करता है। प्लाज्मेलोजन एक्ट्स एज अ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। स्पिंगोमाइलिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में रोल है। फैट एब्सॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड दे एक्ट एज अ लाइपोट्रोपिक फैक्टर। लाइपोट्रोपिक फैक्टर मतलब दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ फैट फ्रॉम द लीवर। लीवर से फैट का रिमूवल हेल्प करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो फैटी लीवर हो सकता है। सो फॉस्फोलिपिड के बहुत सारे फंक्शन है, सरफैक्टेंट, कोएगुलेशन, प्लेटलेट एक्टिवेशन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, फैट एब्सॉर्प्शन, लाइपोट्रोपिक फैक्टर, लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन, इकोसानॉइड फॉर्मेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड मेजर लिपिड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो आपको ये टॉपिक पे जब क्वेश्चन आएगा, डिफाइन लिपिड्स, वी हैव सीन डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स, दे आर in a complex organic compound insoluble in water and soluble in organic solvent. Functions of lipid, उसमें भी इसमें से बहुत सारी चीजें कॉमन थी। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, वो आप ऐड कर सकते हो। देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, सिंपल फैट ऑयल, कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन एंड डिराइव्ड लिपिड्स। एंड देन यू कैन गो इन डिटेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्पिंगो फॉस्फोलिपिड एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, एंड फॉस्फोलिपिड के फंक्शन। ये ऐसा टॉपिक है, आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे मिलेंगे। होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।